हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अक्टूबर नवंबर 2019 का यूनिवर्सिटी का स्टैटिस्टिक्स का पेपर चल रहा था, जिसमें हमने आगे प्रीवियस दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर देखो आपको थियरी क्या पूछी है, डिफाइन गुडनेस ऑफ फिट। ओके, आपको पूछा गया है डिफाइन गुडनेस ऑफ फिट, एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। उसको एक्सप्लेन करना है, 5 मार्क्स के लिए थियरी है। और ये जो थियरी है वो आपको काय स्क्वायर के चैप्टर में मिल जाएगी। ठीक है, आपके बुक्स में काय स्क्वायर के चैप्टर में ये थियरी है, जो कि प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार उसकी प्रोसीजर आपको पता होनी चाहिए काय स्क्वायर, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है वो आपको क्वेश्चन में बहुत काम आती है। ठीक है, जहाँ पर एक आपको पता है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको दे देते हैं और आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी, और काय स्क्वायर फाइंड करते हैं, और काय स्क्वायर के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक फॉर्मूला है। ओके, और फिर वही चीज़ होती है कि 5% टेस्ट करते हो जहाँ पर एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो देखो ये थियरी एक बार पढ़ लेना अपने हिसाब से। ठीक है, सिंपल है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप थियरी समझ जाते हो। ओके, मैं थियरी पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, 3 सैंपल आर टेकन, कंपेरिजन 120 डॉक्टर, 150 एडवोकेट एंड 130 यूनिवर्सिटी टीचर। Each person chosen to ask selected one of the three category the best represent his feeling the toward the certain national policy। यानी देखो कुछ डॉक्टर, कुछ एडवोकेट और कुछ यूनिवर्सिटी टीचर को नेशनल पॉलिसी के बारे में कुछ पूछताछ की गई और उनकी नेशनल पॉलिसी के लिए क्या राय है वो मांगी गई है। देखो तो कुछ डॉक्टर, कुछ यूनिवर्सिटी के टीचर और कुछ एडवोकेट वो उनके फेवर में है, तो जो फेवर में वो एफ में है, जो नेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट में है वो ए के अंदर है, और जो नेशनल पॉलिसी में कुछ बोलते ही नहीं है कि नो इनडिफरेंस टुवर्ड द नेशनल पॉलिसी, उसके लिए वो लोग आई में है। ठीक है, इनडिफरेंस टुवर्ड द नेशनल पॉलिसी। तो ये आपके पास डॉक्टर, एडवोकेट और यूनिवर्सिटी टीचर के डेटा है। आपको क्या पूछा गया, देखो ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा can it be conclude that the view of the doctor, advocate and university teacher are homogeneous। यानी ये तीनों की जो राय है, ठीक है, नेशनल पॉलिसी के लिए वो एक जैसी, इक्वल, उसके बारे में आपको पूछा गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहां पर एच ओ ले लेना। ठीक है, एच ओ, एच ओ क्या होगा, तो लिखेंगे देयर आर no association between occupation and reaction। okay, there are no association between occupation and reaction, यानी कोई एसोसिएशन ही नहीं है कि ऑक्यूपेशन और रिएक्शन के बीच। ये आपका काय स्क्वायर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। ये आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है ओ आई, ठीक है, काय स्क्वायर के लिए। आपके पास देखो 80, 30 और 10 है, तो आप यहां पर लिख दोगे 80, 30 और 10। फिर आपके पास 70, 40, 40 है, तो यहां पर 70, 40, 40। यहाँ पर 50, 50 और 30 है, तो यहाँ पर 50, 50 और 30 हो गया। अब यहाँ पर ई आई निकाल लेंगे, यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना। आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है 80 के लिए। किसके लिए, 80 के लिए आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो 80 के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 80 के रिलेटेड दो टोटल कौन से, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 80 को रिलेट कौन सा टोटल कर रहा है, तो देखो पहला तो टोटल है 120, ठीक है, और फिर दूसरा टोटल है 200, 120 और 200। तो आप यहां पर क्या करोगे, 120 और 200 को मल्टीपल करोगे और फिर डिवाइड करोगे 400 से। ओके, आपको दो टोटल को, रिलेटेड टोटल को मल्टीपल करना है और फिर उसको 400 से डिवाइड करना, मतलब आपको यहां पर मिलेगा 60। ओके, यहां पर मिलेगा 60। ओके, तो यहां पर आपको मिलेगा 60 अमाउंट।
फिर ऐसे ही आप देखो 30 को रिलेट करोगे तो 30 का टोटल क्या है 120 है एक साइड, और दूसरी साइड 30 का टोटल कौन सा है 120, तो वापस 120 ही आया और 400 से डिवाइड करो। ओके, मतलब देखो 120 इंटू 120 डिवाइड बाई 400 करो तो आपको आंसर मिलता है यहां पर 36। अब आप 10 के लिए निकालोगे तो देखो 10 के सामने टोटल कौन सा है 120, तो 120 इंटू 10 के सामने दूसरा टोटल कौन सा है कॉलम वाइज 80, तो आप यहां पर 400 को डिवाइड करो, यानी 120 इंटू 80 डिवाइड बाई 400, मतलब आपका यहां पर आंसर होने वाला है 24। ओके, अब देखो एडवोकेट में करेंगे तो देखो एडवोकेट में भी वही करना है, 70 के टोटल कौन सा है 150, तो 150 इंटू आपके पास यहां पर 70 के सामने टोटल कौन सा है, तो दूसरा टोटल है 200, तो यहां पर आप मल्टीपल करो और डिवाइड करो 400 से, तो आपका आंसर आएगा 75। चेक कर लो, देखो 75 आंसर आएगा। ओके, फिर उसके बाद आप देखो दूसरे 40 के लिए क्या टोटल है, देखो 150 है। ओके, डिवाइड क्या होगा 120 है, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होगा 120, और डिवाइड तो देखो फिक्स है, सब में 400 ही होने वाला है, ठीक है। तो देखो 150 इंटू 120 डिवाइड बाई 400, मतलब आपका यहाँ पर 45 आंसर आने वाला है। यहाँ पर भी देखो आपके पास 40 के लिए क्या टोटल है, तो देखो 40 के लिए रो वाइज टोटल जो है वो 150 है, और कॉलम वाइज जो टोटल है वो क्या है, उसको आप मल्टीपल करो और फिर डिवाइड करो 400 से, आपका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, तो रो और कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर उसका आंसर लिखना है डिवाइड करके 400। ठीक है, और यहाँ पर देखो 50 का जो रो का टोटल है वो 130 है, तो मतलब 130 इंटू 200 डिवाइड बाई 400। ओके, 130 डिवाइड बाई 400 या तो इंटू 200 कर लो, तो 65 यहाँ पर। 50 के अगेंस्ट में देखोगे तो देखो 50 के अगेंस्ट के लिए क्या है, तो 130 इंटू 120 डिवाइड बाई 400, क्या आंसर आ रहा है 39। 130 इंटू 120 डिवाइड बाई 400। ओके, 130 इंटू 120 डिवाइड बाई 400। ओके, आगे देखो तो यहाँ पर एक ही बच गया अभी 30 के लिए क्या है 130 इंटू 80 डिवाइड बाई 400। ओके, तो 130 इंटू 80 डिवाइड बाई 400, क्या आंसर आ रहा है 20। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप क्या करोगे, तो देखो यहां पर ओ आई माइनस ई आई करना पहले। देखो यहां पर माइनस करने से क्या आने वाला है 80 माइनस 60, तो यहां पर आंसर होगा 20। फिर यहां पर -6, यहां पर -14, यहां पर माइनस करोगे तो 5 -5, यहां पर माइनस करने से -5, यहां पर माइनस करने से 10 हो जाएगा, यहां पर माइनस करने से -15, यहां पर माइनस करोगे तो 50 माइनस 39 मतलब कि 11, और फिर यहां पर माइनस करो 30 माइनस 26 मतलब कि 4 हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, तो देखो उसके बाद आपको ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर करना है और फिर ई आई से ही डिवाइड करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले 20 जो है वो 20 का स्क्वायर करो और फिर किससे डिवाइड करोगे 60 से, आपके पास जो ई आई है उससे ही। ठीक है, मतलब यहाँ पर 6.67 आपका आंसर होगा। फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर करो, उसको 36 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर आपका आंसर है 1। फिर 14 का स्क्वायर करो, डिवाइड करो 24 से, तो यहाँ पर आपका आंसर है 8.16, तो 17 कर सकते हो आप। 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 75 करो, तो यहाँ पर 0.33। ठीक है, करना क्या है आपको
आपने जो अभी डिफरेंस निकाला उसका स्क्वायर करके EI से डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं। 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 45, मतलब कि यहाँ पर आपका आंसर है 0.55, या तो 56 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 30, मतलब कि यहाँ पर 3.33, ठीक है। 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 30, 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 65, ओके, तो यहाँ पर आंसर है 3.46। 11 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 39, तो यहाँ पर 3.10। 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 26, मतलब यहाँ पर 0.62। अब आप टोटल कर लो, अब आप इसका टोटल कर लो, ओके, और इसका टोटल कर लो 6.67 प्लस 1 प्लस 8.17 प्लस 0.33 प्लस 0.55 प्लस 3.33 प्लस 3.46 प्लस 3.10 प्लस 0.62, मतलब देखो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है 27.23, और ये जो आपका आंसर आ रहा है उसको हम बोलते हैं काई स्क्वायर, ओके, ये आपका काई स्क्वायर का आंसर आएगा, ओके। और ये जो आंसर है उसको आप काई स्क्वायर कैलकुलेट बोलोगे, जिसका आंसर है 27.23। अब देखो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसी होती है, तो रो -1 और कॉलम -1, मतलब देखो आपके पास रॉ कितनी है, देखो डॉक्टर, एडवोकेट और यूनिवर्सिटी टीचर, मतलब कि यहाँ पर आपके पास 3 रॉ थी, तो 3 - 1, और यहाँ पर आपके पास कॉलम कितनी है, F, A और I, मतलब कि यहाँ पर भी 3 - 1, तो 3 - 1 3 - 1 2, 2 × 2 4 हो गया। और यहाँ पर आप काई स्क्वायर टेबल की वैल्यू निकालो। अब देखो टेबल वैल्यू में कैसे निकालना है, आपको डायरेक्ट देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तो देखो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 दिख रही, और ये 4 की लाइन में आप कौन सी अमाउंट को कंसीडर करोगे, तो आपको कंसीडर करना है 5% वैल्यू, तो 5% की जो वैल्यू है वो 9.49 है, ओके, 9.49, मतलब कि यहाँ पर काई स्क्वायर की जो टेबल वैल्यू है वो आपकी है 9.49, और फिर यहाँ पर काई स्क्वायर कैलकुलेट वैल्यू को काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू से अगर हम कंपैरिजन करें, तो 9.49 को 27.23 से अगर कंपेयर करते हैं तो ये आता है ग्रेटर देन, ओके, मतलब आपने जो एचओ लिया वो एचओ जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, ओके, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर C है, यहाँ पर देखो क्या है, तो डिसाइड द बेस्ट ऑप्शन बाय यूजिंग अ लाप्लास क्राइटेरिया, ओके, लाप्लास की मेथड यूज करके आपको पे ऑफ मैट्रिक्स से पता लगाना है कि कौन सी एक्ट आपके लिए बेस्ट है। आपको 3 एक्ट में से बेस्ट एक्ट सिलेक्ट करनी है, आपके पास A है, B है, C है, लेकिन ये तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, आपको सबको सिलेक्ट नहीं करना। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, ये आपको लाप्लास की मेथड से सिलेक्ट करना। अब देखो लाप्लास की मेथड में आपको पहले क्या करना, लाप्लास की मेथड में मैंने पहले क्या बताया था आपको, लाप्लास की मेथड में आपको इवेंट देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ इवेंट कितने, नंबर ऑफ इवेंट, ओके, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने, देखो इवेंट है 1 2 3 और 4, तो आपके पास 4 इवेंट, तो यहां पर लिखोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज, क्या होगी, जितनी इवेंट है ना वो उतनी प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी, तो हर एक इवेंट को इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है लाप्लास के मेथड में। लाप्लास के मेथड में क्या होती है, इक्वल प्रोबेबिलिटी, ओके, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, जितनी भी इवेंट होती है उन सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, तो मतलब यहाँ पर हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अगर 3 इवेंट है तो 1/3 हो जाएगा,
5 इवेंट है तो 1/5 हो जाएगा, मतलब कि जितनी इवेंट है उतनी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, 1/4, 1/5, 1/2, 1/3। आगे बढ़ते, अब आपको EMV निकालनी, EMV एज पर लाप्लास रूल्स, EMV ऑफ ए, ओके, ए की EMV क्या होगी, तो देखो यहाँ पर 8 है तो पहले 8 लिख दो, ठीक है, फिर ब्रैकेट बना दो, यहाँ पर 0 है ए के अंदर तो 0 लिख दो, ब्रैकेट बना दो, प्लस यहाँ पर क्या है -9 है तो -9 लिख दो, ब्रैकेट बना दो, ठीक है, यहाँ पर -9 और यहाँ पर 3 है तो प्लस यहाँ पर 3 लिख दो, और ये सबको प्रोबेबिलिटी इक्वल थी तो 1/4, 1/4 और 1/4 सबको मल्टीपल कर दो, ओके, और फिर आंसर लिखना है, ओके। फिर आपको ऐसे ही करना है EMV ऑफ P, ये लाप्लास मेथड में करना, आपको हर एक एक्ट को उठा लेना यहाँ से, -4 × 1/4 प्लस यहाँ पर क्या है 10, तो 10 × 1/4 प्लस यहाँ पर क्या है 18, तो यहाँ पर 18 × 1/4 प्लस यहाँ पर क्या है -2 है तो -2 × 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर EMV ऑफ C, मतलब 15 है, 15 × 1/4 प्लस यहाँ पर 5 है तो 5 × 1/4 प्लस यहाँ पर 0 है तो 0 × 1/4 और यहाँ पर 7 है तो 7 × 1/4, आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इतना आपको करना है पहले तो, और उसका फिर आंसर लिख दो कि क्या क्या आंसर आ रहा है उसका। दूसरे का जो आंसर है वो आपका 5.5 आ रहा है, और तीसरे का जो आंसर है वो 6.75 आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है। अब देखो इसका जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका टोटल करके ही सीधा 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है। देखो इसका टोटल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा है, तो देखो 10 + 18 - 2 - 4, या मतलब कि यहाँ पर आएगा 22, और यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या आ रहा है 27, ठीक है। तो आप देखो 2 डिवाइड बाई 4 कर लो, और 22 डिवाइड बाई 4 कर लो, और फिर यहाँ पर 27 डिवाइड बाई 4 कर लो, उतना ही आपका आंसर आएगा। फालतू में इतनी मेहनत मत करना, ये तो बस हमें उसको एग्जाम में बताना पड़ता है कि भाई हमने इस हिसाब से कैलकुलेशन की है, ठीक है, इसीलिए हमें इस हिसाब से उसको कंसीडर करना है। अब देखो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन बेस्ट है, देखो कौन सी ऑप्शन बेस्ट है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बेस्ट है 6.75, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ऑप्शन, या तो लिखेंगे एक्ट सी इज बेस्ट एक्ट एज पर लाप्लास रूल, ओके, एज पर लाप्लास, ओके, लाप्लास के रूल्स या तो क्राइटेरिया के हिसाब से आपका जो ऑप्शन है वो सी बेस्ट है यहाँ पर। तो देखो ये सिंपल था, 3 मार्क्स के लिए तो इनफ है इतना क्वेश्चन।